बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। दिन में लोग उसकी छांव में आराम करते, लेकिन रात होते ही सब उस पेड़ से दूर भाग जाते थे। गांव में यह मशहूर था कि उस पेड़ पर भूत रहता है। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही पेड़ में भूत आ जाता है, जो वहां जाने वालों को परेशान करता है। इस वजह से कोई भी उस पेड़ के पास रात में नहीं जाता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत हिम्मती और चंचल था। वह भूत प्रेत जैसी बातों में यकीन नहीं करता था। जब भी गांव में लोग भूतिया पेड़ की बातें करते, रामू हंस पड़ता और कहता, ये सब सिर्फ डराने के लिए बातें बनाई गई हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उन्होंने फिर से भूतिया पेड़ की बात छेड़ी। सब दोस्त बोले, रामू अगर तू इतना बहादुर है तो रात को उस पेड़ के पास जाकर दिखा। रामू ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, आज रात मैं उस पेड़ के नीचे जाऊंगा और तुम्हें साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात होते ही रामू घर से चुपके से निकल पड़ा। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और रामू को थोड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, डरने की क्या बात है, भूत प्रेत तो होते ही नहीं। रामू पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और एक अजीब सी आवाज आने लगी। रामू ने देखा कि पेड़ की पत्तियों के बीच से एक सफेद सी चीज नीचे आ रही है। धीरे धीरे वह चीज एक इंसान जैसी आकृति में बदलने लगी। अब रामू को सच में डर लगने लगा। वह आकृति हवा में तैरती हुई रामू के पास आई और बोली, तू यहां क्यों आया है बच्चा? रामू की आवाज कांपने लगी। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, मैं यह देखने आया था कि इस पेड़ पर सच में भूत है या नहीं। वह आकृति मुस्कुराई और बोली, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं, मैं भूत नहीं, बस इस पेड़ की देखभाल करती हूं। लोग बेवजह मुझसे डरते हैं। जो इस पेड़ का सम्मान करते हैं, उन्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। रामू ने डरते डरते पूछा, तो क्या मैं अब जा सकता हूं? आत्मा ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, लोगों से कह देना कि मैं सिर्फ इस पेड़ की रक्षा करती हूं। जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे मैं सिखाऊंगी। रामू ने सिर हिलाया और जल्दी जल्दी गांव की ओर चल पड़ा। अगली सुबह रामू ने अपने दोस्तों और गांव के लोगों को सब कुछ बताया। पहले तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन रामू की हिम्मत देखकर सब मान गए। अब गांव के लोग उस पेड़ से नहीं डरते थे। सबको समझ आ गया था कि पेड़ पर कोई भूत नहीं है, बल्कि वह पेड़ गांव का रक्षक है। और रामू, वह गांव का सबसे बहादुर लड़का बन गया, जिसने सच का सामना किया और सबको डर से मुक्त किया। इस तरह गांव में फिर से शांति छा गई और भूतिया पेड़ अब सिर्फ एक रक्षक पेड़ बन गया,